सरोज खान, जिनका जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी एक कलाकार थी जिन्होंने डांस के माध्यम से सिनेमा को नए रूप में पेश किया। उनका असली नाम निर्मला किशनचंद साधु सिंह नागपाल था। बचपन में ही उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी कोरियोग्राफी के सफर से, जहां उन्होंने अपने अनुभव, कला और भावनाओं के संगम से एक अलग ही दुनिया रची। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी और धीरे धीरे एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर के रूप में काम सीखा। 1970 के दशक में उन्होंने अपने बल पर एक इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के रूप में पहली फिल्म गीता मेरा नाम, जो कि 1974 में आई, में काम किया। लेकिन उनकी कला को असली पहचान 1980 के दशक में मिली, जब उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट गाने कोरियोग्राफ किए। सरोज खान ने अपनी कोरियोग्राफी से कई एक्ट्रेसेस को सुपरस्टार बनाया, खासकर माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी के साथ उनकी जोड़ी बहुत मशहूर रही। उन्होंने 1, 2, 3 फ्रॉम तेजाब, धक धक करने लगा फ्रॉम बेटा, चोली के पीछे क्या है फ्रॉम खलनायक, हवा हवाई फ्रॉम मिस्टर इंडिया और डोला रे डोला फ्रॉम देवदास जैसे गाने कोरियोग्राफ किए हैं, जो आज भी डांस के आइकॉनिक क्लासिक्स के रूप में याद किए जाते हैं। उनका डांस स्टाइल क्लासिकल, फोक और बॉलीवुड के फ्यूजन का एक अनोखा मिश्रण था, जिसमें एक्सप्रेशंस का गहरा समावेश होता था। उनकी कोरियोग्राफी के सेंटर में हमेशा कहानी होती थी, जो उनके नृत्य को और भी संवेदनशील बनाता था। उनकी पर्सनल लाइफ भी कई बार चर्चाओं में रही है। उन्होंने अपनी पहली शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में कोरियोग्राफर बी सोहनलाल से की थी, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे और पहले से शादीशुदा भी थे। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन बाद में ये रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर सरदार रोशन खान से दूसरी शादी की, जो उनके साथ जिंदगी के अंतिम पल तक रहे। उनका बेटा राजू खान भी एक कोरियोग्राफर है। सरोज खान को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले। उन्हें 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी मिला, देवदास, श्रृंगारम और जब वी मेट के लिए। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते और 2000 में उन्होंने रियलिटी शोज के माध्यम से नए डांसर्स को ट्रेनिंग भी दी है। उनका जीवन कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा रहा, लेकिन उनका काम हमेशा उनकी पहचान बना रहा। माधुरी दीक्षित के साथ उनका प्रोफेशनल रिश्ता कभी कभी मीडिया में हाईलाइट होता था, लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे के लिए सम्मान बनाए रखा। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी काम से दूरी नहीं बनाई। उनका आखिरी कोरियोग्राफ गाना तबाह हो गए फ्रॉम कलंक, जिसमें उन्होंने माधुरी के साथ एक बार फिर अपना जादुई टच दिया। सरोज खान का निधन 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। उनके जाने से बॉलीवुड ने अपनी एक असली मास्टर जी को खो दिया, लेकिन उनकी लेगेसी उनके डांस के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने न केवल डांस सिखाया, बल्कि उन्होंने एक पूरा जज्बा दिया, जिससे हर डांसर कनेक्ट करता है। सरोज खान आज भी सिनेमा की कोरियोग्राफी की दुनिया में एक मिसाल है, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड को डांस का असली रंग दिया।